आज से पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, कितनी सुहानी ऐसी मीठी, कितनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं खातीबाबा निवासी रेलवे से सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन रविंद्र मोहन श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी नमस्कार। नमस्कार साहब। श्रीवास्तव, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप सीनियर सिटीजन भी हैं, रेलवे में सेवारत रहे, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं प्रॉपर झांसी का ही रहने वाला हूँ और हमारे जो रेलवे से मैं 37 साल की सर्विस करी है हमने। 86 में हमारा रेलवे में वर्कशॉप में अपॉइंटमेंट हुआ था, ITI किया था हमने। और मेरी एजुकेशन है शुरू से ही सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज से है। इसके बाद हमने ITI किया, ITI के बाद हम BKT से BA MA LLB किया। इसके बाद हम 86 में जॉब में आए रेलवे। तो रेलवे की जॉब में आने के लिए आपने कोई तकनीकी शिक्षा ली होगी? ITI किया था हमने जी। ITI तकनीकी शिक्षा के बाद अप्रेंटिस पर हमारा सिलेक्शन हुआ रेलवे में। तो कितने बरस दिए आपने रेलवे को? 37 साल की सेवा हुई हमारी पूरी। कब रिटायर हुए आप? 2023 में हम रिटायर्ड हुए, जुलाई में। श्रीवास्तव जी, जैसा कि मुझे बातचीत में आपने बताया था कि आप रेलवे में बड़े सक्रिय रहे हैं, चाहे वो यूनियन हो या कुछ और भी, तो उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को अपने संक्षिप्त जानकारी दी। जी, रेलवे में हमारा शुरू से ही हमारा एक था जुझारू, हम इंटर कॉलेज से हमारे अंदर मतलब सेवा भाव थी, हमारे यूनियन क्षमता, यूनियनबाजी हमारी शुरू से रही है। नेता नगरी शुरू से हमारे पास एक हमारा शौक है, जो हमने इंटर कॉलेज में भी SPI में भी चुनाव लड़े वहाँ विज्ञान परिषद से। इसके बाद हम BKT आए तो भी हमारा इंटरेस्ट रुझान जो था नेतागिरी साइड में रहा है। ITI गए, वहाँ भी नेतागिरी करी। जब मैं रेलवे में आया तो शुरू से ही हमने यूनियन ज्वाइन करी। यूनियन में जब हम आए हैं उसके बाद हमारा उस पर हमें शुरू में AGC CEC मेंबर बनाया। इसके बाद हम सचिव और किस यूनियन से आप जुड़े रहे? NCRS, पहले जो CRMS थी, उसके बाद हम उसमें पद आया हमारा और हम उसमें संगठन सचिव रहे। और प्रेजेंट में जो हम 2023 में कोषाध्यक्ष जो की पोस्ट होती है उससे रिटायर्ड हुए हैं। जी। श्रीवास्तव जी, आपके अपने शौक क्या रहे? शौक हमारा शुरू से जुझारूपन ये हमारा रहा, समाज सेवा। सेवा हमारा को बड़ा महत्व दिया हमने शुरू से। बचपन से हमारे फादर भी चूँकि समाज से जुड़े थे, कायस्थ महासभा से। क्या शुभ नाम था उनका? फादर श्री रामराजा श्रीवास्तव, वो भी DR ऑफिस में थे और 82 में रिटायर्ड हुए थे, वो 82 में चीफ क्लर्क से। तो उन्हीं के चरण कमलों पर आप आगे बढ़े? जी, उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली कि फादर को हम देखते थे बराबर सक्रिय रहते थे। जब मैं छोटा था तो अपने फादर के साथ जाता था। वहाँ मंदिर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कूल है, उसमें चित्रकूट भगवान का मंदिर है, तो वहाँ हम जाते थे। फादर को देखते तो शुरू से वहाँ कहीं फैंसी ड्रेस होती, कहीं प्रतियोगिता में बराबर हम लोग शामिल प्रोग्राम होते थे वहाँ। और वहाँ से हमने लगा क्या हाँ समाज सेवा हमें भी करना चाहिए। तो फादर से हमको प्रेरणा मिली समाज सेवा की। समाज सेवा में आप किस तरह का काम करते हैं? अपनी सोसाइटी के लिए या अपनी मतलब जातिगत स्थितियों को देखते हुए? समाज सेवा तो देखिए, हमने पहले तो कोशिश, हमारे जब सर्विस में थे तो समाज सेवा हमने हर जाति के लिए करी। लेकिन काफ़ी दिन से फिर हमने सोचा कि नहीं, कुछ हमें विशेष करना चाहिए। तो हमारा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से जुड़ाव हुआ। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा से लगभग हम 25 साल से सक्रिय हैं और उसमें भी हम विभिन्न पदों पर रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं और हम अध्यक्ष ही 15 साल से कंटिन्यू अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष। तो और उत्तर प्रदेश में भी हम सहायक सचिव हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी मेंबर हैं। जी। तो उसमें उस विंग का उद्देश्य क्या रहता सोसाइटी के लिए, कायस्थ सोसाइटी के लिए? कायस्थ समाज के लिए देखिए, हमने जैसे परिचय सम्मेलन कराए, आपको 3 परिचय सम्मेलन हमने कराए हैं। आपका 2010 2013 में हमने कराया है और कुंज वाटिका में, लक्ष्मी गार्डन में कराया, आशीर्वाद गार्डन में कराया। 3 परिचय सम्मेलन हम करा चुके हैं अपने उसमें। ये हमारा था कि हम लोगों को जागरूक करें, गरीब कन्याओं की शादी कराएं। परिचय सम्मेलन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग कोशिश करती थी। और मेरे हिसाब से जो हमना हरा अनुभव है निजी,
80% हम उसमें हमें सफलता मिली। उससे हमारे कई रिश्ते तय हुए, लड़की भी, लड़कों की भी, और समाज सेवा में हमने गरीब बच्चों को भी पढ़ाने का भी काम किया। ये भी हम लोगों का एक था कि नहीं हमें कुछ करना है, एक जज्बा था हमारे अंदर कि नहीं समाज में हम कुछ करके दिखाना, कुछ हट के भी करना है, तो वो भी हमने काम किया। और समाज के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पर बहुत दूर दूर जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम होते हैं, भुवनेश्वर में हुआ, वहाँ भी गए हम लोग, जयपुर है, उदयपुर है, दिल्ली है, इलाहाबाद है, बड़ौदा में शत्रुघ्न सिन्हा जी आए थे, उनसे हमारी बिल्कुल मुलाकात हुई। वहाँ चीफ गेस्ट से शत्रुघ्न सिन्हा, तो हम भी वहाँ गए स्टेज पर, उन्होंने बुलाया, परिचय हुआ हमारा शत्रुघ्न सिन्हा जी से। सोबत खान साहिब जी थे उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वहाँ भी हमारी मुलाकात हुई। और कैलाश सारंग राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो हमारे कई राष्ट्रीय अध्यक्षों से अच्छा तालमेल है, हमेशा बुलाते हैं हमको। और हम ऑल यूपी में बदायूं, मेरठ, बरेली, सहारनपुर, शाहजहाँपुर और इटावा, मैनपुरी, हर जगह जाते हैं, लखनऊ, कानपुर। श्रीवास्तव जी, जैसा कि आपके बारे में पता है कि आप रेलवे में सेवारत रहे, यूनियन में भी सक्रिय रहे, और आप कायस्थ समाज में भी सक्रिय रहे, इतनी ऊर्जा कहाँ से लाते थे? ये कहा ना कि हम बचपन से ये है, हमको बचपन से एक जज्बा था ना कि समाज सेवा करना है। जैसे नेतागिरी, रेलवे में रहे तो नेतागिरी, लेकिन वहाँ भी हमने नेतागिरी में भी उधर भी समाज का काम किया। किसी को कोई समस्या है, हॉस्पिटल में कोई बीमार है, तो रात को जाना, हमने कहीं कोई ज़रूरत है तो हमने अपनी वाइफ से भी कहा, तो उन्होंने हमें घर से टिफ़िन बना के दिया। ऐसा नहीं, हमारी जो पीछे जो हमारा जो आज हम आगे बढ़े हैं, जो हमारी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। आपने ये भी बताया था कि आपकी वाइफ भी आपके साथ हम कदम होके इस सोशल विंग से जुड़ी हुई हैं जी। उनका क्या रोल रहा आपकी हमारी वाइफ है, उनका नाम श्रीमती सुशीला श्रीवास्तव जी है, और वो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के चलती हैं। वो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जिला उपाध्यक्ष भी हैं। तो कभी वाइफ अगर हमारा साथ नहीं देती तो शायद हम यूनियन में इतने आगे नहीं होते। उन्होंने साथ दिया हमारा, तो आज यूनियन में भी हमने सक्रिय रहे, क्योंकि यूनियन में भी हमें रात को 12-1 बजे आना, 2 बजे आना, कहीं स्ट्राइक है, कहीं कुछ है, तो बराबर वाइफ ने पूरा सहयोग किया हमारा। तो आज हम जो भी हैं, वाइफ का हाथ हमारे पीछे है, और अगर वो साथ नहीं देती तो शायद हम इतनी आगे नहीं बढ़ पाते। जी श्रीवास्तव जी, अब चूंकि बात परिवार की आई है तो हम चाहेंगे कि आप हमें अपने बच्चों के बारे में भी बताएं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है आलिक श्रीवास्तव, वो इंजीनियर है, उसने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था, मैकेनिकल इंजीनियर से। इसके बाद उसने एमबीए किया, एमबीए के बाद वो इंजीनियर है, और अभी फाइनेंस कंपनी में है, बेंगलोर में प्रेजेंट है। वो भी विभिन्न शहरों में रहा है, और प्रेजेंट में इंजीनियर है बेंगलोर के अंदर, अमेरिका की कंपनी है। बेटी अदिति श्रीवास्तव है, उसने बायोटेक से किया है दिल्ली से, और वाईकॉन से अमेरिका की कंपनी, उससे किया है कोर्स बायोटेक्नोलॉजी से। और वो भी अभी बॉम्बे में, डॉक्टर रेड्डी हैदराबाद में रही, अभी प्रेजेंट में बॉम्बे में है। उसके दामाद हैं जो आईटी, हमारे जो दामाद हैं वो आईटी कंपनी से हैं, वो भी बॉम्बे में, दोनों लोग हैं। आपने बातचीत के दौरान ये भी बताया था कि आपकी बेटी बड़ी होनहार और मेधावी है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। जी, मेरी बेटी भी देखिए, उसमें भी वही था ना कि जज्बा है। तो समझो फादर हमारे मतलब काफ़ी मतलब कभी भी थे फादर हमारे, तो वो कुछ ना कुछ टैलेंट बच्चों में आता है। तो बेटी में भी हमारे गायन के क्षेत्र में बहुत अच्छा रहा, फादर भी हमारे गाने गाते थे, कवि भी थे, गाने भी। तो लड़की में भी ये टैलेंट आया, लड़की ने भी वो अपने स्कूल, सेंट्रल स्कूल से मतलब ये नेशनल तक गई है वो अपने, मतलब उसने प्रदेश, मतलब पहले झांसी को उससे टॉप, फिर झांसी के बाद उसने अपने यूपी टॉप, फिर जोन के बाद वो नेशनल में राष्ट्रीय स्तर पर उसने अपने गाना प्रेजेंटेशन किया और 2nd पोजीशन लेके आई वो। तो उन्होंने इसकी शिक्षा दीक्षा आपने दिलाई या वो संगीत की शिक्षा उसने ली है, कॉलेज से ली। फिर उसकी इच्छा हुई, रुचि थी कि नहीं पापा मुझे संगीत सिखाइए, तो उसने संगीत के क्षेत्र में भी अपना, फिर हमने उसको संगीत सिखाया। जैसे उसने कहा तबला, उसने हारमोनियम भी सीखी और गाना भी सीखा, तो काफ़ी अच्छा उसका वो रहा। और मेरा बेटा है जो, वो भी बहुत अच्छा था, उसने मॉडल बनाए, मतलब कंप्यूटर पर उसको कमांड, तो स्कूल की तरफ से वो भी नेशनल तक गया। दोनों बच्चे किस स्कूल में पढ़े हैं आप? दोनों बच्चों कैथेड्रल और सेंट्रल स्कूल में, उसके केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 से उन्होंने इंटर किया। जी जी। आपके परिवार में जो भी बच्चों को मिला वो विरासत में आपके पिताजी और आपके संस्कार मिले, ऐसा कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। फादर से जो उसके ग्रैंडफादर थे
और हमारी जो मदर थी तो मदर भी हमारी थी, तो दादी से भी उसने काफ़ी कुछ सीखा बेटी ने, हर चीज़ मतलब घर के कारण में भी निपुण है बेटी हमारी, और दादी से उसको काफ़ी प्रेरणा मिली। और लड़के को हमारे मतलब हमारे फादर से प्रेरणा मिली, तो लड़का भी वही, और बहुत ही वो भी उसके अंदर जज्बा समाज का। उसके मैं आपको खास एक बात बताऊं, लड़के के अंदर जो शायद मतलब जो आज के बच्चों में नहीं है, तो बच्चा हमारा अपना हैप्पी बर्थडे जो मनाता है वो कहीं गरीब संस्थाओं में मनाता है। झांसी में था तो वो वृद्ध आश्रम, आपका मदर टेरेसा आश्रम, इसके बाद जब वो पढ़ा है तो उसने बराबर जलंधर में रह के, लेकिन पंजाब मतलब अमृतसर गया, वहाँ अपने लंगर सेवा में रहा, बर्तन मांजता था, एक एक दो दो घंटे लेता था समय उधर के, हम दो घंटे बर्तन मांजेंगे। तो ये उसके मतलब ये प्रवृत्ति आपसे उसे अडॉप्ट की ही लगती है। जी जी, उसके अंदर भी ये भावना है, उसने हमसे भी सीखा, और उसके बाद अभी भी अपना बर्थडे मनाता है, और बराबर गरीब बच्चों में बॉम्बे बेंगलोर सब जगह जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग हुई है, और सब जगह गरीब बच्चों के साथ मनाता है। ये उसकी बहुत अच्छी आदत है, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। जी श्रीवास्तव जी, आपके कुछ और शौक रह गए हैं जो आपने बातचीत में बताए थे, जैसे आपको टूरिज्म का बड़ा शौक है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने टूरिज्म में कहाँ कहाँ घूम के आए देश में। हाँ, टूरिज्म ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है हमारे, और अभी हमने दक्षिण भारत अधिकांश और उत्तर भारत सभी जगह घूमा है। जो हमारा एक वो था कि हम नेपाल, तो अभी लेटेस्ट में हम लोग 2023 अपने रिटायरमेंट से पहले हमारी इच्छा थी कि नहीं हमको नेपाल भी जाना है, क्योंकि कभी सर्विस में इतना कुछ रहता नहीं है, कहीं बाहर विदेश जाने का मौका मिला नहीं, तो हमने चलो एक नेपाल का टूर होता है, नेपाल हम लोग घूम के आए हैं पूरा। हम लोग नेपाल में आपका पोखरा है, सबसे अच्छा स्थान है पोखरा में, काठमांडू जनकपुर में जहाँ सीता जी का जन्म हुआ वहाँ भी सब हो गया, तो बहुत अच्छा लगा, और अभी भी घूमते रहते हैं। दक्षिण भारत भी 10 दिन के लेटेस्ट टूर से भी हम लोग लौटे हैं। श्रीवास्तव जी, आपका एक महत्वपूर्ण शौक आपका गाने में रुचि भी है, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ गुनगुनाइए। हाँ जी, यार मुझे गाने का भी शौक है, मैं स्टेज प्रोग्राम भी अपने रेलवे में या समाज में भी स्टेज प्रोग्राम गाने गाता रहता हूँ। यशुदास जी का एक गाना बहुत प्रिय है हमारा, आज से पहले आज से ज़्यादा, आज से पहले आज से ज़्यादा, खुशी आज तक नहीं मिली कितनी सुहानी, ऐसी मीठी कितनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले, इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं हो, इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, मन चाहे साथी पाकर हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, इसी खुशी को ढूंढ रहे थे, घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। श्रीवास्तव जी, अगर आपसे एक ऐसा सवाल किया जाए कि आपकी अब चूँकि आप सीनियर सिटीजन हैं और आमतौर पे लोग रिटायरमेंट के बाद आराम की तरफ भागते हैं, उनको लगता है कि अब आराम के दिन शुरू हो गए हैं और आपकी सक्रियता तो और बढ़ रही है, तो सवाल मेरा ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि दो आपकी ख्वाहिशें जो आपको अभी पूरी करनी बाकी है, तो क्या कहेंगे? नहीं देखिए, आराम तो अभी हमारे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम आराम करेंगे तो हम बिल्कुल अपना डाउन मतलब कहना चाहिए वो अपना जाम हो जाएंगे एक तरह से, तो हम उसको जाम होना नहीं चाहते। हम चाहते अपना बिल्कुल जोश रहे हमारे अंदर। अभी भी हम सीनियर सिटीजन से जुड़े हैं, पेंशन एसोसिएशन से जुड़े हैं, जहाँ लोग अभी कह रहे नहीं साहब आप पद ले लो ये वो, तो हमने ये भी थोड़ा हम विश्राम दो, क्योंकि हम अखिल भारतीय का इस्तेमाल है, हम बड़े दायित्व हैं आपके ऊपर, राष्ट्रीय स्तर पर जाना पड़ता है, लेकिन सीनियर सिटीजन में हम बराबर जुड़े हैं। हमने जो भी हमारे लिए सहयोग है हम सहयोग करने को आपको तैयार हैं। मेरा सवाल था, आप अपनी दो ख्वाहिशें बताइए जो अभी आपको पूरी करने की इच्छा है। दो ख्वाहिश तो हमारी ऐसा है कि एक तो हमारा एक विदेश टूर का है जो बहुत इच्छा है। कहाँ जाना चाहते हैं विदेश में? देखिए जहाँ हो जाए, बच्चे जहाँ ले जाएंगे। वैसे आपकी कुछ तो ख्वाहिश होगी? हाँ, वैसे हमारी इच्छा तो ये है, स्विट्जरलैंड हमको जाना है, बच्चा हमारा लगा है तो हमने ठीक है भाई, तो पहला इसके बच्चे की। और दूसरी ख्वाहिश क्या है? और दूसरी ख्वाहिश तो बस हमने कहा ना कि
तो ईश्वर में अपना ध्यान लगाना। वैसे तो मेरी जो ख्वाहिश है सबसे अच्छी, बकाया ईश्वर की इच्छा है, और कि बस हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं, अगर ईश्वर ने चाहा तो मंदिर का क्या प्रारूप होगा, किस देवता को आप विराजमान कराएंगे उसमें? नहीं, हम अपने देखिए हमारे आराध्य चतुर्थ भगवान है, उनका मंदिर बनाना चाहते हैं हमारी झांसी में। हाँ, ऐसी हमें प्रेरणा भी ईश्वर दे रहे हैं, और हम इसमें बिल्कुल उनके कृपा से हम कामयाब होंगे। बहुत जल्दी हम चतुर्थ भगवान के झांसी में मंदिर स्थापित करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सुशीला जी, जैसा कि आपके जीवन साथी से मेरा साक्षात्कार हुआ, उनका ये कहना है कि आपने उनके जीवन में एक बहुत बड़े सहयोगी की भूमिका निभाई है। क्या कहना चाहेंगी आप उनके बारे में? मुझे उनका बहुत अच्छा साथ रहा, और जब मैं शादी होके आई यहाँ पर तो मेरे डैडी नहीं थे, तो ये मेरे हस्बैंड थे, मेरे छोटा देवर था, उसकी भी शादी नहीं हुई थी, और मम्मी थी मेरे साथ में, घर की सारी जिम्मेदारियाँ थी। तो इन्होंने अपने जैसे पिता लोग निभाते हैं उस तरह को उन्होंने अपना निभाया। भाई की शादी की, बच्चे हुए, पूरी बहू को पूरी जिम्मेदारी से अपना छोटी बहू की तरह उनको रखा, और आज भी वैसे ही प्यार करते हैं। श्रीवास्तव जी का कहना है कि रिटायरमेंट के समय आपकी जो स्पीच थी वो बड़ी हृदय को छू लेने वाली थी। क्या बोला था आपने जो उनके दिल को छू गया? जी, मैं बहुत शॉर्ट में बतलाना चाहती हूँ कि जब मैंने इनका पार्टी देखी तो बहुत बड़े हॉल में इनकी पार्टी हुई थी, और एक एक सदस्य ने आकर इनके लिए इतनी शुभकामनाएं दी थी, तो मेरा मन बहुत ही गदगद हो गया था। तब मुझे महसूस हुआ कि ये ऑफिस एक परिवार छोड़ के जाते थे, और वहाँ पर इन्हें एक दूसरा परिवार मिला, जो मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ था। लेकिन उस दिन जाके मुझे मालूम हुआ, मुझे महसूस हुआ कि हाँ, ये एक परिवार छोड़ के एक दूसरे परिवार में ही आते। तो आपको गर्व महसूस हुआ था? मुझे बहुत गर्व हुआ, और आज भी मेरे हस्बैंड को वहाँ ऑफिस में सब लोग याद करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए आज रिटायरमेंट के बाद उन्हें ऐसा एहसास नहीं हो रहा है कि हाँ, हम बेकार हो गए हैं, घर में हैं। तो ये थे श्रीवास्तव जी, जो अपनी आने वाली ज़िंदगी की परिकल्पना को बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी ज्योति प्रकाश खरे जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।